इस वीडियो में हम बात करेंगे कि स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप स्टॉक्स क्या होते हैं और इनमें इन्वेस्ट करने के क्या क्या फायदे हैं और क्या क्या नुकसान, ये सब जानेंगे आज हम इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि कौन सी कंपनी स्मॉल कैप है, मिड कैप है या लार्ज कैप है, ये डिपेंड करता है उस कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन पर। मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब कि उस कंपनी की मार्केट में टोटल वैल्यू कितनी है। सेबी के सर्कुलर के हिसाब से लार्ज कैप कंपनीज वो है जो टॉप फर्स्ट 100 कंपनीज हैं एज पर मार्केट कैपिटलाइजेशन। मिड कैप कंपनीज में 101 से 250 तक पोजीशन वाली कंपनीज आती हैं एज पर मार्केट कैपिटलाइजेशन, और स्मॉल कैप में 250th ऑनवर्ड जितनी भी कंपनीज है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से वो आती हैं। अब हम स्मॉल, मिड और लार्ज कैप को कुछ पैरामीटर के बेसिस पर कंपेयर करेंगे, जैसे कि रिटर्न पोटेंशियल कितना रहता है, इनमें रिस्क कितना रहता है, लिक्विडिटी कितनी है, मतलब आपने कोई स्टॉक खरीदा है तो उसे बेचने के लिए खरीदार मिलेंगे कि नहीं, वोलेटिलिटी कितनी रहती है, मतलब कि डेली बेसिस पर प्राइस कितना ऊपर नीचे जा रहा है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी कि म्यूचुअल फंड और फॉरेन इन्वेस्टर्स किन स्टॉक्स में ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। सबसे पहले लार्ज कैप कंपनी की बात करते हैं तो रिटर्न मॉडरेट रहता है। मॉडरेट इसलिए क्योंकि ये कंपनी इतनी ज्यादा एक्सपेंड हो चुकी है कि इनके लिए न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, नए बिजनेसेस ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट एट द सेम टाइम इनका रिस्क भी लो रहता है, क्योंकि जब कभी मार्केट गिरती है तो इनका स्टॉक प्राइस बहुत कम गिरता है, क्योंकि ये एक स्टेबल बिजनेस होते हैं। लिक्विडिटी बहुत हाई रहती है क्योंकि बड़ी कंपनीज हैं तो खरीद बेच चलती रहती है। वोलेटिलिटी कम होती है क्योंकि स्टॉक प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर नीचे नहीं जाता। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं इन कंपनीज के अंदर। अब मिड कैप की बात करें, इसमें रिटर्न पोटेंशियल बहुत ज्यादा हो सकता है क्योंकि इनमें ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होती हैं। रिस्क हाई रहता है क्योंकि अगर मार्केट गिरती है तो लार्ज कैप के मुकाबले इनके स्टॉक प्राइस ज्यादा नीचे गिरते हैं। लिक्विडिटी हाई रहती है, वोलेटिलिटी भी हाई रहती है, पर डे प्राइस इनका ऊपर नीचे जाता रहता है। म्यूचुअल फंड और फॉरेन इन्वेस्टर्स भी काफी ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं मिड कैप कंपनीज में, क्योंकि वो एक मल्टी बैगर स्टॉक की तलाश में होते हैं, क्योंकि उनको भी इन्वेस्टर्स को रिटर्न्स देने हैं। स्मॉल कैप में रिटर्न पोटेंशियल काफी हाई होता है और रिस्क भी बहुत हाई रहता है, क्योंकि मार्केट गिरते ही स्मॉल कैप के प्राइस सबसे पहले गिरते हैं। लिक्विडिटी लो होती है क्योंकि जब सेलिंग स्टार्ट हो जाती है तो हो सकता है कई बार आपको खरीदार ना मिले। वोलेटिलिटी हाई होती है, पर डे प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर नीचे चले जाते हैं, और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बहुत कम इन्वेस्ट करते हैं स्मॉल कैप कंपनीज में। आई होप आपको आसानी से स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप कंपनीज क्या होती हैं, इनकी पोजीशन क्या होती है, वो समझ आ गया होगा। थैंक यू।